से भैया ने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग मेहनत करो, है ना, किसी दवाई मेडिसिन के चक्कर में ना पड़ो या किसी के बहकाव मत पड़ो कि आप ये खा लोगे तो। मैनेजमेंट करके दौड़े 4 राउंड। अब पहला वाला राउंड तो मैं तो यही बोलूंगा कि 200 मीटर आप अच्छा खींच दो। खींचने का मतलब ये अपनी बॉडी का 70-80% दो। फिर उसके बाद में आपको ढीला नहीं पड़ना हो। जब ढीला पड़ जाता ना इंसान सर, तो वहां फौजी भाई रस्सी खींच लेते हैं और पीछे कर देते हैं। इसलिए लास्ट वाला, जिस इंसान ने मन को कंट्रोल कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया तो उसने विश्व जीत लिया। और जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप तो चले जाओगे, आप मर जाओगे, आप फांसी लगा लोगे, लेकिन उन माँ बाप के बारे में सोचो जिनका दीपक आप बुझ जाओगे। वो किसको बेटा बोलेंगे, वो किसको पुत्र बोलेंगे, वो किसके लिए नई गाड़ी खरीदेंगे। और उनकी एक ही इच्छा है कि जब भी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा, इसलिए तेरे को पैदा करा, ना कि तेरे को फांसी लगाने के लिए। ट्रेडमिल में जाने के लिए 170 सेंटीमीटर होती है, टेक्निकल में 170, जीडी में 170। कभी आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते, अनुसूचित जनजाति, जहां भी आप हो वहां पे अच्छे से लीन होकर मेहनत करो, आगे बढ़ो। लेकिन भाई मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जो कि माँ बाप है। और बिहार के बच्चे के अंदर जो जुनून जज्बा बहुत है फौज में जाने के लिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी पलायन भी करते हैं, दूर दराज रहते हैं, मेहनत करते हैं। पिता के साथ में वो सोएगा क्या? नहीं सोएगा ना। तो इसीलिए समझदार के लिए इशारा काफी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और मेरे पास अभी जाने माने गुरुजी हैं जो कि इनके हजारों, कम से कम 10,000, 20,000, लाखों स्टूडेंट देश सेवा में चले गए हैं। और मैं आप लोगों को आज सर से आप लोगों को गाइड करवाऊंगा। अपने सर ने कीमती समय निकाल के आप लोगों को समय देंगे। सर का पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी थैंक यू सर। और आप लोग सर से परिचित होंगे पहले से भी, और सर को तो अभी देखे ही। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। सर आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा समाचार को। और मैं भी आपका वीडियो देखता हूँ। हाँ, आप है ना, जो जैसे फौज में जैसे भर्ती वगैरह चल रही है, तो वो वगैरह वीडियो डालते हैं आप, तो आई जाता है घूम फिर कर वीडियो। क्योंकि हमारा काम वही है, फौजी वाला है ना, फौजी बनाने का। तो वैसे रील आती है हमारे पास देशभक्ति वाली। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आप तो यूथ को मोटिवेशन देते हैं जी, और मैं भी वही काम कर रहा हूँ। जी नहीं, बिल्कुल सर। तो अभी के जो यूथ हैं सर, गलत संगत में आके, मैं बहुत जो ग्राउंड में देखता हूँ जाके, उसका फिजिकल अनक्वालिफाई हो जाता है। कुछ समय तक कर पाता है, कुछ समय तक नहीं कर पाता है। उस स्टूडेंट को आप थोड़ा गाइड करें, क्योंकि अभी फिजिकल कुछ ही दिन में स्टार्ट होगा। कम से कम 24, 25, 30 जिला का, ऑल इंडिया में भी होगा। ऑल इंडिया में होगा सर। मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगा सर, बच्चे, आजकल के बच्चे क्या मोबाइल में बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा बिजी हो रहे हैं और मोबाइल का इतना ज्यादा प्रकोप हो रहा है कि वो उनकी मतलब उनको बहुत नीचे लेके जा रहा है। अच्छा। तो सबसे पहले नियंत्रण करना है अपने आप को। जिस इंसान ने मन को कंट्रोल कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया तो उसने विश्व जीत लिया। और जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप मेच्योर हो गए हैं, बच्चा समझदार है, उसको पता है कि हम मोबाइल चला रहे हैं या इसके साथ में बैठे हुए गंदा काम कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। उसके बावजूद भी करता है, उसके बावजूद भी करता है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा सर आपको इस वीडियो के माध्यम से, शिक्षा समाचार न्यूज के माध्यम से, क्या माँ बाप ने कितनी उम्मीद, कितनी आशा से आपको कहीं पहुंचाया है, या कितनी उम्मीद है तेरे से कि मेरा बेटा फौजी बनेगा, मेरा बेटा पुलिस बनेगा, तो क्यों यार उनके लक्ष्य पर या उनके सपने पर पानी फेर रहा है। ये जानो, तो थोड़ा बहुत तो अपने घर के बारे में सोचना पड़ेगा। फिजिकल देने गए जी, तो बहुत बच्चे क्या क्या माइनर चीज लेके जाएं, वो वहां पे कुछ गलती ना करे। और अगर कोई बच्चे मेडिसिन ले लेते हैं जी, जी, कि मैं आगे रहूंगा, तो क्योंकि आपने हजारों, लाखों बच्चे को आपने कहां तक पहुंचा दिया, और आपने कितना स्टूडेंट का गलती देखे भी होंगे। तो वो गलती आज बच्चे को बता दें कि वो गलती ना करे। सर आपने बोला जैसे ड्रग्स का बोल रहे हैं। देखो, मैंने सुना, क्या मेरी आंखों से भी देखा है ना, कि कुछ बच्चे ड्रग्स लेते हैं, उसके बाद में बच्चे का ब्लड प्रेशर या अपने आप को वो सहन नहीं कर सकता वो मेडिसिन को, और बच्चा की इमरजेंसी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अच्छा नो। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, शिक्षा समाचार न्यूज से भैया ने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग मेहनत करो, है ना, किसी दवाई मेडिसिन के चक्कर में ना पड़ो या किसी के बहकाव मत पड़ो कि आप ये खा लोगे तो इससे आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका इस बार रनिंग नहीं बन रहा है तो 6 महीने बाद में बन जाएगी, अगले साल बन जाएगी।
लेकिन आप अपने जीवन से हाथ तो नहीं धोगे। हाथ तो नहीं दोगे। मैं रियली बोल रहा हूँ कि मैंने मतलब जो भी बंदा ड्रग्स वगैरह लेता है, मेडिसिन लेता है, मतलब 99% चांस होता है कि बच्चे की मृत्यु तो है। जब बंदा दौड़ता है ना तो मतलब अपनी बॉडी कितना प्रेशर हो जाता है, समझ रहे बात को है। साथ में अपना आपकी धड़कन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब आपकी पूरी शरीर काम करता है उस समय। बोलते हैं ना रनिंग एक बहुत अच्छा व्यायाम माना जाता है। आप व्यायाम मत करो लेकिन रनिंग करोगे ना तो पूरी बॉडी आपकी काम करेगी। तो उस समय जब आपका बॉडी पर बहुत गलत असर पड़ता है मेडिसिन का, और उससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो मैं यही सलाह देना चाहूंगा, किसी के बहकाव में ना आए। आप लोग मेहनत करें, अपनी मेहनत पर विश्वास करें और सफल हो। जैसे कि अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं जी, बचपन से जब वर्दी देखते हैं तो उसको जुनून रहता है मैं फौज बनूंगा, ऐसा मैंने सुना है सर। कई कई न्यूज भी आपने सुने होंगे कि अगर उसका नहीं हुआ फौज में फांसी लगा लेते हैं। जी, क्या सुने हैं सर? तो उस बच्चे को थोड़ा ज्ञान दे कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। देखो आपका जो चैनल है शिक्षा, शिक्षा का मतलब होता है कि मतलब आपका मैच्योर होना, समझदार होना, और मतलब ये गलत काम करने की इच्छा ही ना होना, या सोच भी नहीं होना, ना संभावना होना। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा, कभी आप पढ़े लिखे लोग हैं तो ये गलत कदम बिल्कुल ना उठाना। मैं तो हमेशा ये बोलूंगा, हो ना हो ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है, गलत बात है। लेकिन आपको ये गलत कदम नहीं उठाना है ना, कि यार मैं 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मैं फांसी लगा रहा हूँ, है ना। तो आपसे मूर्ख इंसान कोई नहीं है ना, क्योंकि आप तो चले जाओगे, आप मर जाओगे, आप फांसी लगा लोगे, लेकिन उन माँ बाप के बारे में सोचो जिनका दीपक आप बुझ जाओगे। वो किसको बेटा बोलेंगे, वो किसको पुत्र बोलेंगे, वो किसके लिए नई गाड़ी खरीदेंगे, वो किसके लिए नए कपड़े खरीदेंगे, वो दीपावली के किसके लिए नए कपड़े खरीदेंगे, वो चीज सोचो आप। तो किसी के बहकाव में या रील्स के चक्कर में ना पड़े, या किसी वीडियो के चक्कर में ना पड़े कि यार उसका नहीं हुआ तो मर गया। अरे जरूरी नहीं यार, बोलते ना किस्मत से ज्यादा और किस्मत के पहले किसी को नहीं मिलता है। समझ रहे बात को? तो जो किस्मत में होगा वही होगा, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। भाई मैंने भी मतलब 3 भर्ती थी, तीनों भर्ती एक्सीलेंट मारा मैंने, मैं रिटर्न पास हुआ, इंटरव्यू से बाहर हुआ हूँ मैं। लेकिन आज मैं भी सोच लेता कि यार मैं भी 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मैं मर जाता, तो आज क्या इतने फौजी बना पाता? नहीं बना पाता ना। तो इसीलिए चलो मैं तो अकेला फौजी बनता, आज लाखों प्लस बंदे को फौजी बना रहा हूँ ना, है ना। और मैं तो बोलूंगा भाई, वो मूर्ख होते हैं, वो बुद्धिहीन इंसान होते हैं, वो नासमझ होते हैं, जो गलत कदम उठाते हैं, जो अपने माँ बाप को धोखा देते हैं। मतलब आप पाप कर रहे हो, कुल मिला के ये बोलना चाहूंगा। जो गलत काम करते हो पाप कर रहे हो, आप स्वर्ग में नहीं, आप नरक में जाओगे, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको इतना बड़ा से इतना बड़ा पालन पोषण करा है, और उनकी एक ही इच्छा है कि जब भी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा, इसलिए तेरे को पैदा करा, ना कि तेरे को फांसी लगाने के लिए। सर फौज का आपने तैयारी कर रहे थे, उसके एक छोटा सा क्राइटेरिया बता दी। किसी का कोई हाइट नहीं रहता, वो भी जुनून रहता है, उसकी क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या है, मेडिकल के मोटा मोटी क्राइटेरिया क्या है, ताकि वो पहले से अपना थोड़ा डिसाइड कर। फौज में जाने के लिए, फौज में जाने के लिए जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन शिक्षा आपकी, तो हर प्रकार से ट्रेड से होते हैं। जैसे आप ट्रेडमिल में जाना चाहते हैं तो 8वीं पास माना जाता है, या जीडी में जाना चाहते हैं तो 10वीं पास होता है। इसके बाद में टेक्निकल में जाते हैं, नर्सिंग में जाते हैं तो 12वीं पास होते हैं। यस, ट्रेडमिल में जाने के लिए 170 सेंटीमीटर होती है, टेक्निकल में 170, जीडी में 170। कभी आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते, अनुसूचित जनजाति, यस अनुसूचित जनजाति, जैसे अपन बोल सकते हैं आदिवासी भाई जो लोग होते हैं, उनकी कैटेगरी में छूट मिलती है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं अपने कि वहां पर भी अपनी लंबाई में छूट मिलती है। सेकंड बात, इसमें परसेंटेज भी होते हैं कि 45 प्लस आपका एग्रीगेट होना चाहिए। इसके बाद में प्रत्येक सब्जेक्टों में पास भी होना चाहिए, ये चीज होती है। लेकिन किन भाइयों की जिनकी, जैसे सपोज मैंने माना, आपकी हाइट कितनी है? मेरी 163 सेंटीमीटर। और कभी आपका सपना है कि यार मैं भी फौजी बनूं, तो आप भी बन सकते हैं। एक टेरिटोरियल आर्मी होती है, प्रशासनिक सेना, और उसमें हाइट जो मेजरमेंट की जाती है 160 सेंटीमीटर। 160 ही सर? हाँ, है ना। तो 160 सेंटीमीटर हाइट मेजरमेंट की जाती है। और जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना है ना, तो वो भी मतलब टेरिटोरियल आर्मी में ही है, वहां का हिस्सा है ना। तो वो भी फौजी है, और उसमें 42 साल तक आप दौड़ सकते हैं, नहीं दौड़ सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं जी। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा, फौज की तैयारी वही बंदा करे जो उस लायक हो। सेकंड बात, आप मेडिकल फिट होना चाहिए।
और मेंटली फिट होना चाहिए, हम्म। शारीरिक आप फिट होना चाहिए, तभी आप फौज की तैयारी करें। कि सर मेडिकल में किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए? जैसे कोई युवा तैयारी बढ़ रहा है, जैसे किसी का हाथ कैसा हो, ये हो, टूटा हो, जैसे कि आजकल देखते हैं कि केटीएम उटीएम ले लेते हैं, बाइक चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं सर। जी, जी। तो उनसे थोड़ा थोड़ा गाइड करें कि भाई जो तैयारी कर रहे भाई हैं। फौज में जाने के लिए, फौज में जाने के लिए मेडिकल में फिट होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। हाँ। जैसे आपका पूरा शरीर का मेडिकल टेस्ट होता है। टेस्ट होता मैं तो बोलूंगा हम्म। ये आपका हेड है तो पुट तक जाएगा, फुट तक जाएगा। पूरे शरीर में कोई भी किसी प्रकार का वस्त्र नहीं रहेगा, हम्म, पूरा चेक होता है। आपका हाथ का एंगल जिस तरह होना चाहिए वैसे होना चाहिए, हम्म, उंगली आपके सेम होना चाहिए, हथेलियों में पसीना नहीं आना चाहिए, हम्म, जो टेस्टिस जो आपके वृषण होते हैं वो हम्म। बराबर होना चाहिए, हम्म। आंखें आपके 6/6 कलर विजन नहीं होना चाहिए, हम्म, दांत आपके पूरे व्यवस्थित होना चाहिए, मुंह में से बदबू नहीं आना चाहिए, हम्म, शोल्डर आपके बराबर होना चाहिए, निप्पल आपके बराबर होना चाहिए, हम्म। एल्बो वाली समस्या नहीं होना चाहिए, हाथ टूटा हुआ नहीं होना नहीं होना चाहिए, चाहिए, हाँ। किसी प्रकार का राड वगैरह, या आप बोल रहे केटीएम में चलने वाले का हाथ मुड़ जाता है तो वो भी नहीं होते नहीं हैं। है। मतलब एकदम फिट होना चाहिए इंसान। कहने का मतलब सर का साफ साफ है कि 25 साल तक उम्र तक, या जो ओबीसी से हैं उसको 27 तक देता नहीं, है। इंडियन आर्मी में जाने के लिए सर जो उम्र होती है आपकी 17 साल 6 महीने से स्टार्ट हो जाता है, और अभी जो टीओडी चल रहा है, टूर ऑफ ड्यूटी अग्निवीर है, 20 साल 6 महीना लास्ट उसकी भर्ती होती है। अच्छा, अच्छा। जी सर। तो एसएससीजीडी के लिए एसएससीजीडी के लिए तो सर ज्यादा है सर, है ना, तो 27 23 तक भर सकते हैं, 27 तक भर सकते हैं, वो चीज अलग वो चीज है ना, अलग। उसकी को अपन पैरामिलिट्री बोलेंगे, हम्म। और उसका जो एज वाला सिस्टम है हाँ। वो बढ़ा दिया गया है। बढ़ा दिया गया। तो तब तक आप सिक्योर रहें, मतलब अफरा तफरी ना करें, किसी के बहकावे में ना आए, दोस्त मुहिम से कम लगा रखे। अब दोस्त मुहिम के साथ कोई कोई ऐसा होता है कि बिगड़ भी जाता है, बहुत ज्यादा होता है ना। जब पढ़ते हैं तो ना दोस्त रहता है ना, फिर हाँ। अकेला रह जाता है वो, अकेला रह है ना। जाता तो मैं तो बोलूंगा कभी आपको यारी दोस्ती करना है हाँ। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि तुम्हारे दोस्त की नौकरी लग गई, हाँ। यस, Yes. तो क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारी नौकरी का इंतजार करेगा? क्या नहीं करेगा। हाँ। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हम्म। ठीक है मानता हूँ आपका दोस्त है, लेकिन इतना भी दोस्त यारी नहीं करना जिससे जीवन बर्बाद हो जाए अपना। समझ रहे हो, हाँ, कोई किसी का इंतजार नहीं करता। सपोज मैंने माना कि सपोज आप बहुत अच्छे मित्र हो, सामने वाला का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या एक्सीडेंट हो गया, जब उसका दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, अंतिम संस्कार हो रहा है, क्या तेरी चिता के साथ में वो सोएगा? क्या नहीं सोएगा ना। तो इसीलिए समझदार के लिए इशारा काफी है। एक ये रनिंग करने जा रहा है, 100 का ग्रुप बन रहा है अभी जी, अग्निवीर में। हाँ, अग्निवीर में 100 बंदे को एक साथ में दौड़ाया जाता है दौड़ाया सर, जाता है। और आजकल तो बहुत छूट मिलती है समय में भी, हाँ। है ना। तो मैं तो ये बोलूंगा, जिस बंदों ने दिलो दिमाग और अपने आप को मेंटेन करके चला, मैनेजमेंट बोलते हैं सर वो चीज को, मैनेजमेंट करके दौड़े 4 राउंड। अब पहला वाला राउंड तो मैं तो यही बोलूंगा कि 200 मीटर आप अच्छा खींच दो। खींचने का मतलब ये अपनी बॉडी का 70-80% दो। फिर उसके बाद में आपको रिदम बनाना है, और रिदम बनाने के बाद में आपको लंबे कदम के साथ में जो बंदे आगे दौड़ रहे हैं उनको पकड़ के चलो। पकड़ने का मतलब उनके बराबर दौड़ो, चाल बना, हाँ, चाल बना के एक रिदम बना के चलो। और जैसे जैसे आपका राउंड आगे बढ़े, जैसे 2 राउंड कंप्लीट होगा, तीसरा राउंड में आपको फिर स्पीड पकड़ना है, और आगे वाले बंदे को कवर करके चलो। हिम्मत मत हारो, रुकने की इच्छा तो होगी यार, अब नहीं होगा, लेकिन ये सोचो कि यार ये जो भर्ती मेरी लास्ट है और फर्स्ट है, कभी ये भर्ती में मैंने 1600 मीटर मार दी तो मेरा सिलेक्शन तय है, और कभी इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो सकता है कि पिछली बार आने वाला साल मेरा रिटर्न ही निकले, या मेरा एक्सीडेंट हो जाए। अब जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेडिकल से अनफिट हो जाएगा ना। तो ये चीज सोचना कि मेरा लास्ट है और मेरा फर्स्ट है, वो जो लास्ट वाला राउंड है अपनी बॉडी का 100% देना है, और जिस तरह आपने स्टार्ट किया था उसकी दुगनी पावर से आपको 200 मीटर जो बचे ना, 300 मीटर वो खत्म करना है। मतलब पावर से मतलब कि हाँ मुझे खत्म करना है, मतलब ढीला नहीं पड़ना। और जब ढीला पड़ जाता ना इंसान सर, तो वहाँ फौजी भाई रस्सी खींच लेते हैं और पीछे कर देते हैं। इसीलिए लास्ट वाला और फर्स्ट वाला ही एकदम मेन चीज होती है। और जब आपकी सांस फूल रही है उस समय पूरा मुंह खोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा मुंह खोलो, गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो परफेक्ट तरीके से। कोई बच्चे क्या है कि दौड़ नहीं पाते हैं तो मुंह बंद रखते हैं कि यार अब दौड़ेंगे अभी दौड़ेंगे। तो ये बताओ, आप सांस को बाहर ही निकाल रहे हो तो आपके जो लंग्स होते हैं फूल जाएंगे, और फूलने के कारण आपके सांस फूल जाएगी, गला आपका सूख जाएगा और आप दौड़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए हर चीज को आपको मेंटेन करके दौड़ना है। शिक्षा समाचार भैया के माध्यम से, जो चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा, आप लोग अच्छे से मेहनत करो। ये जो जीवन मिला है
ये बार बार नहीं मिलता है, नहीं मिलता है सर। तो इसका सदुपयोग करो। और कोई काम छोटा नहीं होता है, नहीं होता है। जहां भी आप हो हम्म, वहां पे अच्छे से लीन होकर मेहनत करो, आगे बढ़ो। लेकिन भाई मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जो कि माँ बाप है। ऐसा गलत काम मत करना जिससे आपके माता पिता को नीचा देखना पड़े, क्योंकि आपके जो माता पिता है ना भाई, आपके ऊपर उनका सूर्य उदय हो रहा है, तुम्हारे ऊपर सूर्य अस्त हो रहा है। गलत काम करोगे तो आपके घोर में मर जाएंगे आपके माँ बाप, और अच्छा काम करेंगे तो आपकी जो अच्छाई, आप खुशी में और आगे जिएंगे, और आप जो अच्छा काम करेंगे, आपका शुभ सब काम देखेंगे, उनको खुशी मिलेगी। तो आपको अपने माँ बाप को क्या करना है, खुश रखना है। तो आपको मेहनत करना है, अच्छा काम करना है, लड़कियों से, मोबाइल से, गलत काम से आपको दूर रहना है। आप सब आसपास के साफ सफाई का ध्यान रखना है, गलत नहीं सोचना, गलत नहीं करना है, और अच्छा काम करना है, आगे बढ़ना है और मेहनत करना है। यही मैं संदेश देना चाहूंगा सभी को। और भैया का चैनल भी नाम है शिक्षा समाचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, है ना। तो साथियों, आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, दौड़िए, फिट रहिए और अपने देश को आगे लेके जाइए। थैंक यू सर। एक चीज और है कि इंदौर फिजिकल एकेडमी कहाँ से अभ्यर्थी ज्यादातर आ रहे हैं, और फिर यहाँ पे सुविधा क्या क्या है जी, और थोड़ा सा गांव देहात से हम बिलोंग करते हैं, गरीब बच्चे के लिए थोड़ा क्या आपने व्यवस्था? सर, इंदौर फिजिकल एकेडमी, जो कि आप कितनी बजे आए थे यहाँ पर, ये बताइए मुझे। मैं आया था लगभग 11 बजे। 11 बजे आप आए थे। आपने खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ, मैं यहाँ के जो थे आप लोग का, आपके गांव के बच्चे मिल गए थे आपको? हाँ, मुजफ्फरपुर के मिल गए थे आपके यहाँ के बच्चे मिले थे सर, बिहार से। खाना कैसा लगा ये बताओ? मस्त लगा खाना सर। ऐसा तो नहीं कि डिजाइन वगैरह काम? ना एकदम बढ़िया। आप ऑफिस में बैठे थे, आपने मुझे बोला था कि सर मुझे वीडियो बनाना, और मैं वहां से आया, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले आप खाना खा लो, ये बोला था मैंने। आपने क्या बोला? पहले मैंने खाना खा लिया था। आपने खाना खा लिया था, तो खाना तो आपने देख लिया सर। हॉस्टल सुविधा, एक रूम में 3 बंदे 4 बंदे रहते हैं, पूरे भारत के बच्चे यहाँ पर रहते हैं। फीस मात्र 5,000 रुपए है, जिसमें रिटर्न करवाते हैं, फिजिकल करवाते हैं, लाइब्रेरी करवाते हैं। 5,000 रुपए में, और रहना और खाना आपका 5,000 महीना रहना और खाना लगता है। तो पहले महीने 10,000 देना है, दूसरे महीने आपका 5,000 महीना लगेगा। एक और, कोई बच्चा गरीब है यार, इतना एफर्ट नहीं कर पाता, जैसे हम बिहार की बात करते हैं, है ना, और बिहार के बच्चे के अंदर जो जुनून जज्बा बहुत है फौज में जाने के लिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी पलायन भी करते हैं, दूर दराज रहते हैं, मेहनत कर कर आते हैं। तो कोई गरीब बच्चा होता है, असमर्थ होता है, हम उसको फ्री में भी करवाते हैं। फ्री में करवाते हैं? फ्री, कोई चार्ज नहीं, एकदम फ्री में। अभी वो दादा देखे होंगे आपने, बैठे हुए थे वहां पर, है ना, 1 रुपया नहीं लिया उनसे। हाँ, एकदम बोल दिया फ्री चार्ज। और ऐसे हमारे 70-80 बंदे ऐसे हैं जिसका कोई चार्ज नहीं, क्योंकि परमात्मा ऊपर से देखता है ना। क्योंकि आज उनका अपन भला करें तो परमात्मा अपना भला करेगा। सबको लेके चलो साथ में, कि संसार एक बगीचा है, वहाँ हर रोज नए फूल खिलते हैं। और ये इंदौर फिजिकल एकेडमी है जनाब, यहाँ 4-5 फौजी रोज बनते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी खुशी, सफलता, बच्चा जब फौजी बन जाता तो हमको बहुत अच्छा लगता। अभी हाल ही में SSGD का रिजल्ट आउट हुआ, शाम को, रात में ना 9-10 बजे रिजल्ट आया, तो बहुत फोन आया, सर मेरा हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो इससे बड़ा क्या चाहिए बताओ, है ना। तो ये चीजें, इन सब बच्चों की सफलता है हमारा लक्ष्य है। इसी तरह आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे और माँ बाप का नाम रोशन करे, और क्या चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और लव यू, बहुत सारा प्यार आपको। इसी तरह आगे बढ़ो, अच्छा संदेश पहुंचाओ देश में, है ना, अच्छा काम करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।